तो मेरा टाइम शेड्यूल क्या था, मैंने जेआरएफ की तैयारी जब मैं कर रही थी तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी करती थी कॉलेज में। तो क्या रहता था कि मैं अपनी जॉब के दौरान कुछ टाइम निकाल कर अपना घंटा निकाल कर नॉर्मली लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाती थी, और वहाँ पे जाके सबसे पहला चरण जो आपका तैयारी का रहता है मिशन प्रिपरेशन का, आप नए कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस उठाते हैं और नए कंसेप्ट्स समझते हैं। और चाहे आप अपनी एजुकेटर की क्लास देख रहे हैं, उस क्लास को देख के नोट्स बनाते हैं, या फिर हम लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बुक्स को देख के अपने नोट्स बनाते हैं। तो वो एक पहला चरण रहता है आपकी तैयारी का, जो हर कोई पहले चरण में यही करता है। और मैं भी उस टाइम पर यही करती थी, लाइब्रेरी में बैठ कर सिलेबस को पढ़कर जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं किसी की वीडियो देख रही हूँ तो उससे नोट्स बना लेने, या फिर अगर बुक पढ़ रही हूँ तो उससे नोट्स बना, यानी कि कंसेप्ट को समझकर उनसे नोट्स बनाने का काम। फिर जब मैं घर आती थी, घर आने के बाद कुछ टाइम निकाल कर, हालांकि घर पे भी और बहुत सारे काम होते थे करने के लिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, उसके चलते हुए घर आकर मेरा काम होता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। तो रोज़ का मतलब रोज़ के टारगेट होते थे कि 50 से 60 क्वेश्चंस रोज़ के करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अब ये जो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस है, इसमें जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि हर एक एक ऑप्शन को हमको एनालिसिस करके चलना होता है। तो अब उनमें से कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते, जो प्रीवियस ईयर में हमने पहली बार देखे हैं, या सिलेबस के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमको बिल्कुल भी कहीं से मिले नहीं है, ना वीडियो से मिले, ना एजुकेटर ने हमें समझाए, ना मतलब किसी बुक से मिल रहे हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बट वी डोंट नो कि ये क्या है ना। तो वो जो कंसेप्ट्स होते थे वो जब मैं रात को सोने से पहले एक आधा घंटा निकाल कर उन कंसेप्ट्स को समझती थी, कहीं से भी इंटरनेट की मदद से, या कहीं से भी आधे से एक घंटा लगाकर। तब उन कंसेप्ट्स को अपने सारे दिन के जो भी मेरे पास डाउट्स आए थे प्रीवियस ईयर से, जो मेरे दिमाग में डाउट्स जागे, या मैंने किसी की क्लासेस देखी उससे डाउट्स जागे, है ना, तो वो सारे डाउट्स को रात को सोने से पहले मैं क्लियर करके सोती थी अपने दिमाग में, वो नए कंसेप्ट्स जो थे एकदम क्लियर करके। फिर अगले दिन सुबह अपनी जॉब पर जाने से पहले जो भी जिस टाइम पर हम रेगुलर उठते हैं उस टाइम से अपना आधा घंटा पहले उठ जाओ। तो पहले उठकर जो मैंने पिछले दिन सारा पढ़ा, जो मैंने पिछले दिन सारे नोट्स बनाए, या जो पिछले दिन मैंने कुछ नए कंसेप्ट समझे अपने दिमाग में, वो सारे रिवाइज करने का काम जो होता था वो मॉर्निंग के उस आधे घंटे में होता था। तो यही रूटीन मेरी चल रही थी। तो हार्डली अगर आप इसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने अगर आप कंसिस्टेंसी से ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आपका 100% जरा हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा लगा वीडियो, शेयर करिएगा।